बीच आप तक हम ये पहुंचा दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त बड़ी जानकारी से करा रहे हैं आपको रूबरू। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर तमाम किसानों को भरोसा था और ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है। हालांकि किसानों को पूरा भरोसा था सुप्रीम कोर्ट पर और इसी बीच ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नए कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लगातार सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है। उसको क्लियर करने की जरूरत है। अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग यहाँ पर। तो अभी आप किसान नेता राकेश टिकैत को सुन रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून पास किए गए थे उनके लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक्चुअली यही था उसमें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कह रहे थे कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। लगता है क्या कि एक बड़ा झटका है इस पूरी हियरिंग में, क्योंकि जो हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है, ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है, ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ
वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट में हियरिंग में तक में नहीं आए। तो उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है, इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है देश की। वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया। इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। कल की बैठक में किसानों ने कहा है कि हम इस कमेटी को नहीं मानेंगे। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है। कमेटी के नाम आएंगे, फिर हम उससे बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे। किसानों के साथ हैं और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। अभी नहीं हट रहे, वो अभी बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। हाँ, वो अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ, दूसरी बात, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं। क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। प्रदर्शन पर तो कोई हमारे लोग नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इसका कौन जिम्मेदार होगा? इस पर क्या बात हुई है? हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक है। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। एमएसपी खत्म होगी और एक उनकी जमीन चली जाएगी। देखिए, वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं कर सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामियां, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे। फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी, और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सबको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है? 26 जनवरी सबकी है, और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है, और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है, और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता हरिंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं। हरिंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप कितने खुश हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले आदेश आने तक इस फैसले पर रोक लगा दी गई है, तीनों कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा दी गई है, कितनी सहमत आप इस फैसले से? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5:30 ਵਜੇ ਪੀਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब आदेश जारी कर दिया गया है, 4 सदस्य कमेटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्या आप इससे सहमत हैं जो कमेटी गठन का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है? नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।
पीसी दे विच। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है ना, तो अब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी भरोसा जताया। और देखिए, जैसा आप भी न्याय की गुहार जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाए रहे थे, आपकी तरफ से भी साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर आपको पूरा भरोसा है, और आज इस भरोसे को सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए कायम रखा है। जो फैसला किसानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, वो वाकई बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए किसानों के लिए भी। नहीं, कोई हम बताएंगे 5 बजे, ऐसे हम बयान नहीं दे, हम अकेले बयान नहीं दे सकते, हम कमेटी में फैसला करेंगे, उसके बाद ही हम कोई ये बयान देंगे। लेकिन आप खुश तो है ना सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से? सुप्रीम कोर्ट को जो कानून है माड़े सी रद्द करने चाहिए थी हमारे हिसाब से तो। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो रोक हट जाएगी महीने तक, फिर क्या करेंगे हम? रोक क्या पक्की रोक लगाई है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह तो रहा है ना, अब तो सुनवाई हो रही है, तो आपको भी भरोसा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर। नहीं, भरोसा तो है हमें कोर्ट पर। तो बताएंगे, हम अभी कुछ नहीं बता सकते, हम बताएंगे शाम को। हाँ, लेकिन आप जो जानकारी दे रहे हैं कि आप अभी शाम को इस बारे में पूरी तरह से चर्चा करके बताएंगे, जो बैठक आपकी होनी है, लेकिन क्या आप नहीं मानते कि केंद्र सरकार को ये वाकई बड़ा झटका है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है तीनों नए कृषि कानून पर रोक लगाने को लेकर? नहीं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया सी ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हरिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर। लेकिन बड़ी बात देखिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया गया है। इसमें अनिल धनवंत भी शामिल है, और इसके अलावा तमाम वो चेहरे हम आपको बताते हैं जो दरअसल इस कमेटी में शामिल है। तो ये बात तो छुपा ही नहीं सकते, ना सरकार छुपा सकती है, क्यों मीडिया ने अभी टेकअप कर लिया। गोदी मीडिया जितना मर्जी काम कर ले, रोक नहीं सकती। ये ऐसा एक तरफ का आंदोलन चला हुआ है, ये पूरी कंट्री को साथ लेके चला हुआ है, और बहुत आगे मुद्दे और भी निकलेंगे जितना जारी रहेगा ये। मैडम आप बताइएगा, आपका नाम क्या है, आप किसान हैं, आप कैसे यहाँ? जी हाँ, हर कोई किसान है, हम बेसिकली किसान ही है ना। हम खाते क्या है, किसान अगर उगाते हैं तो हम खाते हैं ना। बिना किसानों की जिंदगी आप संभव समझ सकते हो? जब हमारा किसान ही हमारा सड़कों पे है तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार को ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है ना। हम किसान ही हैं, सारे किसान ही, और जड़ काट रही है वो सरकार हमारी। हमारे स्टे कर दिया आज, स्टे वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाए और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वापिस है तो वापिस ही लेने पड़ेंगे। उससे कम पे नहीं मानोगे? नहीं जी, ठीक है, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। शांतमयी बैठे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो वापस का ये है कि वापस लेने ही पड़ेंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी का, पूरे हमारे देश की जिंदगी का सवाल है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम आंदोलन के हम साथ देंगे, जब तक आंदोलन चलेगा हम उसको साथ रहेंगे। तीनों कानून स्टे कर दिया है। तो आप लोग, जब आपकी डिमांड थी कानून वापस ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसके बाद अब आपका क्या, आप फैसला मानोगे या आप आगे लड़ाई आपकी जारी? देखिए बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार ने सुना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको स्टे किया है, लेकिन स्टे से इसका हल निकलने वाला नहीं है। स्टे करना कोई हल नहीं है। जब सब किसानों की, क्या हर मजदूर की, हर इंसान की एक ही मांग है कि ये कानून रद्द होने चाहिए, कि ये किसी की फेवर में नहीं है। आज ये लागू हो जाते हैं, कल को लोग रोटी नहीं खा सकते। जो कानून के बारे में जितना लिखा गया है, जो इनकी पोजीशन है, जो बनाए गए हैं, जब सारी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो जो 100 रुपए की चीज़ है 200 रुपए में बिकेगी, मेरी और आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगी, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि लोगों की सुने, अगर ये कानून लोगों के हित में। दया सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजपुरा से। दया सिंह, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले आदेश तक इन नए कृषि कानून पर रोक लगा दी गई है। आप जरा किसानों से बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे हैं किसान? इधर जी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਟੱਲ ਹੋਏਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ? ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਜੀ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਰੋਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। जी लेकिन दया सिंह, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश भी दिया गया है, उसको लेकर आप रिएक्शन लीजिए किसानों से। क्या कोई दिक्कत है अगर कमेटी का गठन किया जाता है तो? जी, जिस तरह के हुण एक 4 मैंबरां दी कमेटी का गठन किया गया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਸੀ ਜਾਓ ਬੈਠੇ ਬਸ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਸਭ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਲ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਮੰਨੀਏ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਐਡੀ ਕੋਈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਮਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟਣਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ